हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सौरभ लूथरा एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ इस वीडियो को लेकर, जिसके अंदर हम रक्षाबंधन, जो आज हम सभी ने पर्व मनाया और मना भी रहे हैं, इस रक्षाबंधन का वास्तविक रहस्य, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, आध्यात्मिक रहस्य, आध्यात्मिक मैसेज क्या है। कोई भी त्यौहार पूरे विश्व के किसी भी कोने में जो कि मनाया जाता हो, वो किसी ना किसी संदेश के साथ आता है। उसका कुछ ना कुछ संदेश है जिसे हम सभी को पालन अवश्य करना चाहिए। तो ये रक्षाबंधन का पर्व क्या संदेश लेकर आता है हम सभी के लिए, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन, इस शब्द में ही बंधन शब्द है। यूं तो कोई भी, चाहे वो हम मनुष्य हों या जीव जंतु हों, कोई भी बंधना पसंद नहीं करता। परंतु ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सभी भाई हों या सभी स्वेच्छा से बंधने के लिए अपनी बहन के पास या एक दूसरे के पास अवश्य जाते हैं। बहनें भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती हैं। तो कुछ तो विशेषता, कुछ तो आध्यात्मिक रहस्य इस बंधन का अवश्य होगा ही। तो जानते हैं वो क्या है रहस्य। मेरे मन में एक सवाल उठता है कि जो आज तक बचपन से हमने कहानियाँ सुनी या पढ़ी, बचपन में मैंने भी पढ़ी थी अपनी किताब में, कि रक्षा सूत्र बांधा जाता है, बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई वचन देता है कि मैं तेरी सदा काल के लिए रक्षा करूँगा। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा, क्या रक्षा की ज़रूरत सिर्फ एक बहन को ही है, भाई को नहीं है? और अगर हम मान भी लें कि बहन को ही है, तो अगर मेरी बहन इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में है और उसको मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या मैं उसकी रक्षा कर पाऊँगा? नहीं। और दूसरी बात, हम जो आज बात करते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं, कोई भी अंतर नहीं है, हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, वेमेन एम्पावरमेंट, तो वो बात और ये बात कि हमें स्त्री जाति की रक्षा करनी है, यहाँ पर कहीं विरोधाभास प्रतीत होता है। तीसरी बात, क्या रक्षा की ज़रूरत सिर्फ बहन को है, भाई को नहीं? क्या आज पुरुष सभी सेफ हैं, सुरक्षित हैं? उसका भी उत्तर नहीं है। तो वो कौन है जिसको हम वो रक्षा का सूत्र बांधें और वो हमारी रक्षा करने के लिए बंध जाए? मैं फिर समझ रहा हूँ कि आप सभी को मेरी अभी वीडियो से आइडिया तो लग रहा है कि घूम फिर कर मेरी बात पहुँचती उस ईश्वर परमात्मा पर ही है। वही एक ऐसा रक्षक है कि अगर मैं उसको बांध लूँ किसी तरह से, वो बंध जाए मेरे साथ, तो वो तो मेरी रक्षा, मैं इंडिया में बैठा हूँ या ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ या यूरोप में बैठा हूँ या कहीं पर भी बैठा हूँ, वो तो मेरी रक्षा कर सकता है। और ये हम सबका अनुभव रहा होगा। कभी ना कभी हम पता नहीं कैसी जटिल विषम परिस्थितियों में होंगे और उस ईश्वर परमात्मा ने हम सभी की कभी ना कभी मदद अवश्य की होगी। तो सवाल उठता है, मैं कैसे बांधूं उस परमात्मा को? मुझे बहुत सुंदर एक दृष्टांत याद आता है हमारी महाभारत में से। शिशुपाल वध होता है, श्री कृष्ण स्वदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध करते हैं। उसके बाद जब स्वदर्शन चक्र उनके हाथ में, उनकी उंगली में वापस आता है, तो उनकी उंगली में से थोड़ा सा खून निकल रहा होता है। तो पास खड़ी द्रौपदी
जो बहन दिखाई गई है महाभारत में श्री कृष्ण की, वो बहन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती है और उसकी पट्टी बना करके श्री कृष्ण की उंगली में बांध देती है। और श्री कृष्ण उस समय द्रौपदी को एक वचन देते हैं, द्रौपदी, इस कपड़े के एक एक धागे का मैं ऋण चुकाऊंगा। एहसास कीजिए क्या वचन दिया गया, किसने वचन दिया। मैं इस कपड़े के एक एक धागे का ऋण चुकाऊंगा। और उसके पश्चात हमने देखा कि जब द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ उस समय श्री कृष्ण ने ही 21 साड़ी दे करके द्रौपदी की मदद की और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ पाया। 5 पतियों की स्त्री और 5 पति भी महाबलशाली, लेकिन कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाया। किसने रक्षा की? ईश्वर ने रक्षा की। तो क्यों ना हम भी ईश्वर को आज के दिन बांध लें किसी सूत्र में कि वो भी मेरी रक्षा करने के लिए बंध जाए। मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ और मेरी एक पुकार पर, और शायद पुकारूं भी ना, उस मेरे साथ हो, मेरी रक्षा के लिए बंधा हुआ हो। इस पर 2 लाइन याद आती है, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस मतलब गार्ड, रक्षक, फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे, जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जिसके साथ ईश्वर होगा, जो उसके साथ बंध जाएगा, उसका तो कभी अहित बुरा हो ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि इस रक्षाबंधन के पर्व पर जब बहन राखी बांधती है भाई की कलाई पर, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी वहाँ पर, उन चीज़ों का भी आदान प्रदान होता है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि आज से चंद वर्ष पूर्व, वो चंद लगभग 50 वर्ष पूर्व, जो बड़े लोग सुन रहे हैं वो मेरी इस बात से 100% सहमत होंगे। पहले ब्राह्मण लोग हमारे घरों में आया करते थे रक्षा सूत्र बांधने के लिए, और घर में समस्त प्राणी को, समस्त जो भी हमारे घर में सदस्य हैं, उन सबको रक्षा सूत्र बांध के जाया करते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अर्थात पवित्र, ब्राह्मण अर्थात जो मंदिर में रहते हैं, ब्राह्मण अर्थात जिनका समय भगवान की भक्ति में जाता है, ऐसा व्यक्ति ही आकर के मेरे को रक्षा सूत्र बांध सकता है। परंतु धीरे धीरे ये परंपरा सिर्फ भाई और बहन के बीच में रह गई, क्योंकि भाई और बहन का जो संबंध है वो भी एक बहुत पवित्र संबंध है। परंतु अगर मैं परमात्मा के साथ ये संबंध जोड़ूं, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ूं, किस लेवल पर कि मैं भी एक आत्मा हूं, वो परमात्मा है, ये शरीर तो मेरे को मिला हुआ है, तो उसमें स्त्री और पुरुष, भाई और बहन, ये सब देहभान खत्म हो जाता है। और ईश्वर जब हमारे को वो रक्षा का सूत्र बांधते हैं और बंध जाते हैं मेरी रक्षा करने के लिए। फिर जब ब्राह्मण घर में आया करते थे तो उसके बाद राखी बांधी, धागा बांधा, उसके पश्चात वो घर के दरवाजे और खिड़कियों पर भी धागा बांध के जाया करते थे, धागा बांध के जाते थे। मतलब कि आपका घर अब सुरक्षित हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या धागा बांधने से घर सुरक्षित हो सकता है हमारा? मानेंगे आप? शायद नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मैं, कुछ मेरे पास भी दरवाजे हैं, जैसे कि ये आँखें, ये कान, ये मुख और मेरी बुद्धि, मेरा मन,
इन आँखों से, इन आँखों के दरवाज़े से मैं कुछ भी दूषित नहीं देखूँगा। इन कानों से मैं कुछ भी दूषित नहीं सुनूँगा। इस मुख से मैं कुछ भी दूषित नहीं कहूँगा। और इस मन में मैं कुछ भी दूषित नहीं सोचूँगा। ये वो दरवाज़े थे जिसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में, जो हमारे घर में खिड़कियाँ और दरवाजे हैं, उन पर धागा बांध करके एक रस्म निभा दी। उसके बाद जब बहन बांध रही होती है राखी, उससे पहले तिलक दिया जाता है। अब तिलक कौन सा, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था कि आत्मा, कि मेरे अंदर जो सोल है, वो सोल का रिसाइडिंग प्लेस, सोल की रिसाइडिंग प्लेस, सोल यहाँ रहती है। अगर एक महिला, उसका पति मर भी जाए, तब भी पंडित जी उसको यहाँ पर तिलक लगा सकते हैं। तो बिंदी या तिलक सिर्फ सुहाग की ही निशानी नहीं है, परंतु इस शरीर में रहने वाली सोल, सोल आत्मा, तभी तो है वो परमात्मा, मेरे अंदर आत्मा। तो वो आत्मा तो हम सभी के अंदर है। तो बहन अपने भाई को स्मृति दिलाती है कि भाई, आप एक आत्मा हैं, मैं भी एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा हैं। और जब ये संबंध स्थापित होता है, मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, तो हम खुद ब खुद भाई और बहन हो जाते हैं। भाई और बहन ही हैं। आज सभी हम जो प्रेयर्स करते हैं स्कूल्स में, क्या कोई ऐसी प्रेयर है जिसके अंदर पिता शब्द ना आता हो या फादर ना आता हो? सोच के देखिए, जब भी जिसने भी प्रेयर बोली हो स्कूल में, फादर आता है। अब अगर मेरा भी वो फादर, आपका भी वो फादर, तो आप और मैं आपस में कौन हो गए? विचारणीय प्रश्न है। उसके पश्चात राखी बांधती है। वो मैंने आपको बताया कि रक्षा सूत्र, लेकिन वो भी किसके साथ हमें बांधना है? उस ईश्वर के साथ। फिर तीसरी बात, मुख मीठा करवाया जाता है। मुख मीठा करवाने का मतलब कि आप अपने मुख से, मैं अपने मुख से कुछ भी कड़वा ना बोलूं। परंतु क्या सिर्फ मुख से कड़वा ना बोलूं, या मन की भी कड़वाहट मिटा दूं? आज हम देखते हैं घर परिवारों में क्या स्थिति है। भाई और बहन के संबंध भी कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज भी राखी के दिन हो सकता है किसी किसी बहन ने अपने भाई को राखी तक ना भेजी हो, भाई भी बहन के घर ना आया हो, बात भी ना हुई हो। तो सिर्फ मुख मीठा नहीं करना, मन भी मीठा करना है। और अगर मेरे को कोई ऐसा भाई या बहन सुन रही है जिसने ऐसा किया है, कारण कुछ भी हो सकता है, गलती की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, संबंध अगर इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि फ़ौरन इस वीडियो के बाद आप अपने भाई को, आप अपनी बहन को फ़ोन करें, उनसे बात करें। मिल सकते हैं तो अवश्य मिलें, अवश्य मिलें। इस मन की खटास को, इस मन की कड़वाहट को मिटा दें। मुख भी भले मीठा करें, खूब मिठाई खाएं, खूब मिठाई खिलाएं, परंतु मन भी मीठा करें। मुख तक ही ना रखें। हम मुख से तो कई बारी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु मन विचारणीय है। और क्या करते हैं हम? फिर गिफ्ट दिया जाता है। भाई बहन को फिर गिफ्ट देता है। अब कौन सा गिफ्ट देना है हमारे को? ब्लेसिंग्स का गिफ्ट देना है। एक स्थूल गिफ्ट, कुछ 1000 रुपयों का, कुछ 100 रुपयों का नहीं। वो भी दें, भले दें, लेकिन हम एक दूसरे के लिए शुभ चिंतक बन जाएं, एक दूसरे को दुआएं दें, दुआएं लें। इससे अच्छा गिफ्ट सोचिए, सोचिए कि मैं गिफ्ट तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में आ रहा है खर्चा हो गया इस बारी तो 2000 का, 5000 का, 500 का, जो जिसकी जैसी भी स्थिति है, खर्चा हो गया। मन में ये चल रहा है, हाथों से गिफ्ट दे रहा हूँ। इट इज़ समथिंग कि आई एम सेंडिंग 2 मैसेजेस एट अ टाइम। एक मैसेज भेजा, यू आर वेरी गुड, दूसरा मैसेज भेजा, कुछ गड़बड़। तो फिर अभी सामने वाला रिसीव क्या करेगा?
क्या वो फिज़िकल सिंबॉलिक चीज़ ही रिसीव कर रहा है या आपके वाइब्रेशंस भी रिसीव कर रहा है? वो हमने सभी ने फ़ील किया है, वो हमने सभी ने फ़ील किया है। तो गिफ्ट भी यही होगा। आप ही सोचिए, आप अपनी बहन को फ़ोन कीजिए, आप अपने भाई को फ़ोन कीजिए, क्या इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है उस भाई या बहन के लिए? तो मन के अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी कुछ है, वो सब निकाल दीजिए, ये गिफ्ट दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि जो राखी का वास्तविक रहस्य है, उस रीति से भी ठीक है, आज का दिन लगभग पूरा हो चुका है, पर कोई बात नहीं। किसी ऑथर ने बहुत सुंदर कहा, द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग वॉज येस्टरडे। बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग वॉज येस्टरडे। बेहतर होता ये काम हम कल शाम को कल कर लेते, कि आप उनको, अपने भाई को, बहन को फ़ोन करते, चले जाते। बट अदरवाइज़ उसके बाद वो ऑथर लिखते हैं, अदरवाइज़ द बेस्ट टाइम इज़ नाउ। बेस्ट टाइम वॉज येस्टरडे, नाउ येस्टरडे तो चला गया, कल जो गुज़रा वो तो गुज़र गया, लेकिन दूसरा जो बेस्ट टाइम है वो है अभी। अभी अभी फ़ोन उठाइए, बात कीजिए, कड़वाहट निकाल दीजिए, कड़वाहट निकाल दीजिए। दूसरा मैसेज, उसके साथ संबंध जोड़िए, ईश्वर के साथ संबंध जोड़िए, उसको अपना भाई बनाइए। भाई ही नहीं, सब कुछ बनाइए। हमने तो गीत गाए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। सिर्फ गीत नहीं गाना, मुख से ही नहीं गाना, अपितु रिश्ता जोड़ना है, संबंध जोड़ना है। और जहाँ संबंध होता है वहाँ याद, वहाँ मदद स्वतः है ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगली वीडियो में फिर से आपसे बहुत जल्द मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और सभी को रक्षाबंधन की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।